हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में चैप्टर संख्या 4 में जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, इसमें अपन ने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक इससे पहले ही क्लास में कर लिए थे। आज अपन हम इस चैप्टर में करेंगे अभिक्रिया वेग व रस समीकरण मितीय संबंध, या ये रस समीकरण मितीय संबंध है, इसको बोल सकते हैं स्टोइकियो मितीय संबंध। रस समीकरण मितीय संबंध, या हम इसको बोल सकते हैं स्टोइकियो मितीय संबंध। अब देखिए संबंध होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A + B, XYZ कोई भी अभिक्रिया हो सकती है, और इससे बन रहा है C + D, ये उत्पाद बन रहा है। इधर वाले ये हैं अभिकारक और इधर वाले ये हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये हैं प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए आप, इस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया का वेग, अगर मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो संतुलित ही करने की आवश्यकता ही नहीं, और उसके रस समीकरण मितीय अनुपात या स्टोइकियोमीतीय अनुपात है, ये हो समान होने का मतलब है इससे पहले कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, B से पहले भी 1 है, C से पहले भी 1 है और D से पहले भी 1 है। यानी अभिक्रिया हो संतुलित और स्टोइकियोमीतीय जो अनुपात है वो हो समान। तो इस अभिक्रिया का वेग लिखते समय अभिकारकों की घटती सांद्रता और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के बराबर होता है। तो देखिए अभिक्रिया वेग होगा, घटती सांद्रता अभिकारक की तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक, और इसे लिख देंगे dA, और A को बड़े कोष्ठक में, इसका मतलब ये A की सांद्रता है, तो वेग लिख देंगे -dA/dt बराबर, यहाँ B भी अभिकारक है तो इसको लिख देंगे -dB/dt बराबर, C है यहाँ उत्पाद, तो C से पहले से लगा देंगे प्लस, और इसे लिख देंगे dC/dt इक्वल dB यहाँ उत्पाद है तो इसको लिख देंगे प्लस dD/dt। ये हो गया। कहने का मतलब अभिक्रिया वेग और रस समीकरण मितीय संबंध होता क्या है, ये है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो संतुलित और उस अभिक्रिया के स्टोइकियोमीतीय अनुपात हो समान, सभी के समान है, तो अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की घटती सांद्रता, ये क्या है, अभिकारकों की घटती सांद्रता और इधर है उत्पादों की बढ़ती सांद्रता, ये आ रहा है इसमें। यानी अगर अभिक्रिया हो संतुलित और अभिक्रिया के स्टोइकियोमीतीय संबंध या अनुपात हो आपस में समान, सभी समान है, अभिक्रिया संतुलित हो, अभिक्रिया के स्टोइकियोमीतीय अनुपात समान हो, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घटती सांद्रता व उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के बराबर होता है। क्लियर? माइनस का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और प्लस का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे,
जितने अभिकारक अणुओं की संख्या में कमी होगी, जितनी मोल संख्या कम होगी, जितना अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी, उतने ही उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। ये होता है अभिक्रिया में। तो माइनस का मतलब अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी और प्लस का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि। ये प्रदर्शित कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्री जो गुणांक हैं अगर वो समान न हो तो फिर अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखा जाए। देखिए जैसे अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया में कर रहा हूँ A प्लस बी और इससे बन रहा है C प्लस डी। अब मान लीजिए यहाँ पे A की मोल संख्या तो है स्मॉल a, B की मोल संख्या स्मॉल b, C की है स्मॉल c और D की है स्मॉल d। यहाँ तो सभी के एक एक थे, तो मोल संख्या संतुलित थी वो एक एक थी। यहाँ पे क्या है A की A, B की B, C की C और D की D, यानी अभिक्रिया तो है संतुलित कर दी हमने, लेकिन इनके स्टोइकियोमेट्री जो अनुपात हैं गुणांक है वो समान नहीं है। स्टोइकियोमेट्री अनुपात बोल सकते हैं या गुणांक बोल सकते हैं। यानी अभिक्रिया के अंदर यदि स्टोइकियोमेट्री गुणांक हैं वो समान न हो तो फिर अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से लिखें। तो इस अभिक्रिया का वेग देखिए, अभिक्रिया का वेग ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। जो ये था वैसे ही होगा, फर्क क्या होगा, जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक हैं उनमें प्रत्येक में इनका भाग लग जाएगा। जैसे ए के अंदर तो स्मॉल ए का, बी के अंदर स्मॉल बी का, सी में स्मॉल सी का और डी में स्मॉल डी का। देखिए किस प्रकार से अभिकारक है तो चिन्ह होगा माइनस, यहाँ जो लिख रहे थे वही लिख रहा हूँ एक बार, तो इसे लिख देंगे डी ए अपॉन डी टी। अब इसमें और इसमें अभी तक कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे मोल संख्या स्मॉल ए है तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन स्मॉल ए बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी, और इसको लिख देंगे 1 अपॉन बी बराबर माइनस, अब यहाँ पे अभिकारक हो गए माइनस। अब लिखेंगे उत्पाद को, तो उत्पाद में क्या आएगा चिन्ह प्लस, प्लस मोल संख्या कितनी है C, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C डी सी अपॉन डी टी बराबर प्लस 1 अपॉन डी, और ये हो जाएगा स्मॉल डी करेंगे, ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी। क्लियर। यानी अभिक्रिया के अगर स्टोइकियोमेट्री गुणांक समान हो तो कुछ भी नहीं, अभिकारकों की घटती सांद्रता और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के बराबर होगा अभिक्रिया का वेग। लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्री गुणांक आपस में समान न हो तो अभिक्रिया का वेग है उसके अंदर अभिकारकों की जो ये घटती सांद्रता और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता में उन्हीं की जो मोल संख्या है इसका भाग लगा देंगे। मोल संख्या मतलब स्टोइकियोमेट्री गुणांक का भाग लगा देंगे। कहने का मतलब यदि अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्री गुणांक समान न हो तो अभिक्रिया का वेग में उत्पादों की घटती सांद्रता में अभिकारकों की घटती सांद्रता में व उत्पादों की बढ़ती सांद्रता में उन्हीं के स्टोइकियोमेट्री गुणांक का भाग लगा देते हैं। क्लियर। और अगर समान हो गुणांक तो भाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, किसका भाग लगाएंगे, सभी समान हैं और सभी को आपस में क्या कर देंगे बराबर। और अगर समान न हो तो इनके जो अभिकारक और उत्पाद हैं इनकी सांद्रता के अंदर स्टोइकियोमेट्री गुणांकों का भाग लगा देते हैं। यही संबंध होता है अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री में। अब इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन। देखिए जैसे ये है PCl5 और इससे बन रहा है PCl3 और Cl2।
ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं N2 प्लस H2 और इससे बन रहा है NH3 अमोनिया। इन दो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब इसको स्टाइकोमीट्रिक गुणांक के रूप में किस प्रकार से लिखें, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने उसकी डेफिनेशन में बताया था कि अभिक्रिया संतुलित हो, तो ऊपर वाली संतुलित है, इधर फास्फोरस एक, इधर भी एक, क्लोरीन 5 है और इधर भी टोटल क्लोरीन है 5। संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। दो संबंध बताए थे, उसमें ऊपर वाला संबंध इसमें काम में आ जाएगा। अब देखिए अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग तो अभिकारक है तो चिन्ह होगा माइनस और d अपॉन dt। वहां लिखा था a के स्थान पे क्या आ जाएगा PCl5। क्लियर। अब यहां पे ये दोनों है उत्पाद तो बराबर ये हो जाएगा प्लस d PCl3 अपॉन dt बराबर प्लस d Cl2 अपॉन dt। ये हो गया अभिक्रिया का, यानी अभिकारक की तो घटती और उत्पाद की बढ़ती सांद्रता। याद रखना अभिकारक से पहले माइनस चिन्ह और उत्पाद से पहले होगा प्लस चिन्ह। अब जैसे ये अमोनिया वाली अभिक्रिया क्या संतुलित है? ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर 1 है, तो पहले अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। इधर जैसे नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी 2 कर दीजिए। अब इधर हाइड्रोजन 2 हैं जबकि इधर हो गए 3 दूनी 6, तो इधर भी हाइड्रोजन को 6 कीजिए तो इससे पहले 3 लगा दीजिए, हो गए संतुलित। अब इसमें जो दूसरा नीचे वाला संबंध बताया था वो काम में आएगा कि क्यों, इसके देख ये 1, इसके हैं 3 और इसके हैं 2, यानी अभिक्रिया के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं हैं। तो अपन अभिक्रिया का वेग लिखते समय क्या करेंगे, अभिकारकों की घटती सांद्रता में और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के अंदर इन स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों का भाग लगा देंगे। तो देखिए अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग ये होगा माइनस d N2 अपॉन dt बराबर, ये भी अभिकारक है तो चिन्ह होगा माइनस, मोल संख्या है 3 तो इसका भाग लगा देंगे 1/3 और आगे हो जाएगा d H2 अपॉन dt। फिर इससे आगे बराबर, अब ये उत्पाद है तो चिन्ह होगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 1/2, यही होगा, और आगे हो जाएगा d NH3 अपॉन dt। क्लियर। यानी अभिक्रिया वेग और इसके रस समीकरण मितीय जो संबंध है इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ, इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि स्टाइकियोमीतीय और अभिक्रिया वेग आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो याद रखना, अगर अभिक्रिया हो संतुलित और स्टाइकियोमीतीय गुणांक हो आपस में समान तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घटती सांद्रता और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के बराबर होता है। अगर मान लीजिए अभिक्रिया में स्टाइकियोमीतीय गुणांक समान न हो तो फिर अभिक्रिया का वेग है उसके लिए अभिकारकों की घटती सांद्रता में और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता में इनके स्टाइकियोमीतीय गुणांकों का भाग लगा दिया जाता है। देख लीजिए एक बार फिर से कैसे लिखे हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं।
देखिए जैसे ये है ए प्लस बी और इससे बन रहा है सी। अभिक्रिया में ए के विखंडन की दर 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया के लिए बी के विखंडन की दर तथा सी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। अब अभिक्रिया में अभिकारक टूटते हैं तो इसको बोल देंगे विखंडन। दर का मतलब वेग, और उत्पाद बन रहा है तो इसको बोल देंगे बनना, और दर का मतलब वेग। अब देखिए इसमें किस प्रकार से करेंगे। तो हमारी अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया है ए प्लस बी और इससे बन रहा है सी। अब देखिए इसके लिए पहले अभिक्रिया वेग लिखना पड़ेगा, अभिक्रिया वेग। और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए वही स्टोइकियोमेट्री संबंध वाला लगाएंगे। तो इसमें अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो ए भी अभिकारक है। तो देखिए अभिकारक है तो चिन्ह कैसा होगा? माइनस, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर, ये होगा आगे उत्पाद है तो प्लस डी सी अपॉन डी टी। अब इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? डी ए अपॉन डी टी। अभिक्रिया वेग लिख रहे हैं तो डी ए अपॉन डी टी यानी ए के विखंडन की क्या है? दर। ये है बी के विखंडन की दर और यहाँ पे ये है सी के बनने की दर। तो हमें देखिए ए के विखंडन की दर यानी ये डी ए, इसको ये भी लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी, ये हमें दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमें दिया हुआ है। जो ज्ञात करवा रहा है आपस में ये है बराबर, तो इनको बराबर लेके जो दिया हुआ उसको रख देंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो देखिए हमें पता है चूंकि माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये हमें दिया हुआ है। ये है 2 इंटू 10 की पावर -5 बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी। तो आ गया डी बी अपॉन डी टी क्या है? बी के विखंडन की दर, और कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर -5। अतः बी के विखंडन की दर, और ये होगी 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इतना ही है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है। ये नहीं कि ये समीकरण के रूप में और भी कहीं चेंज होगा, कुछ नहीं, इतना ही है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और प्लस का इतना ही ध्यान में रखना है कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। अब देखिए आगे, सी के बनने की दर, तो देखिए चाहे तीनों आपस में बराबर हैं तो सी वाले को और बी वाले को बराबर कर दो, या फिर ए को और सी को बराबर कर दो। तीनों बराबर हैं तो किन्हीं भी दो को बराबर ले लो जिसमें से एक दिया हुआ है दूसरा में निकालना है। जैसे हम यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या होगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर प्लस डी सी अपॉन डी टी। अब इसमें ये हमें दिया हुआ है, कितना है, ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5, तो ये है 2 इंटू 10 की पावर -5 बराबर प्लस डी सी अपॉन डी टी। क्लियर। अब देखिए सी के बनने की दर क्या होगी, सी के बनने की दर बराबर 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए ए के बनने की दर भी यही है, ए के विखंडन की दर भी यही है, बी के विखंडन की दर भी यही है, और सी के बनने की दर भी यही है। और यही हमने शुरू में जो डेफिनेशन थी उसमें बोला था कि अगर अभिक्रिया संतुलित हो, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो समान, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घटती सांद्रता और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के बराबर होता है। सभी का बराबर हो गया आपस में। क्लियर यहाँ तक। इससे आगे वो अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान न हो तो फिर कैसे करें, तो वो करवाता हूँ आपको एक। जैसे इसी अभिक्रिया के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3C, ये हो गए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग अलग। अब इसमें देखिए अब अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो ये तो यही रहेगा, लेकिन जो C है ये हो जाएगा 1/3, बाकी वो का वही। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं है, तो हमें दिया हुआ क्या है, यही क्वेश्चन है, केवल यहाँ चेंज किया है। हमें दिया हुआ है ए के विखंडन की दर, यानी हमें ये दिया हुआ है ए के विखंडन की दर, या हम लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बी के विखंडन की दर, बी के विखंडन की दर ये हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, देखिए चूंकि माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी
अपॉन डी टी माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये हमें दिया हुआ है, आता है 2 इंटू 10 की पावर -5 बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी। क्लियर? तो B के विखंडन की दर क्या हो गई? B के विखंडन की दर बराबर 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक आंसर तो ये हो गया। अब अगला आंसर देखिए, C के बनने की दर, तो C के लिए चाहे तो A को और C को बराबर कर दो या फिर B और C को बराबर कर दीजिए, जैसे अपन इन दोनों को बराबर कर रहे हैं अब की बार। तो यह हो जाएगा, हमें पता है चूंकि माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी। अब हमें ये दिया हुआ है, ये रहा, आता है 2 इंटू 10 की पावर -5 बराबर प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी। अब जो यहाँ 3 है इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे हो रहा है भाग, इसका इधर हो जाएगा इनटू। तो देखिए आता है 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -5 बराबर प्लस डी सी अपॉन डी टी। आता है, यह हो गया 3 दूनी 6, 6 इंटू 10 की पावर -5 बराबर प्लस डी सी अपॉन डी टी। आता है C के बनने की दर, C के बनने की दर ये हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आंसर हो गया। एक बार फिर से पूरे का रिवीजन कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए अगला टॉपिक है आपके अणु संख्यता। लगभग अणु संख्यता और कोटि में से लगभग बार क्वेश्चन होता है और ज़्यादातर बार दोनों का अंतर पूछा जाता है। अणु संख्यता। मॉलिक्यूलरिटी। अणु संख्यता, अणु का मतलब अणु, आयन, परमाणु कुछ भी हो सकते हैं। संख्यता का मतलब होता है उनकी संख्या। अब ये होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ये अभिक्रिया है A+B और इससे बन गया C+D। एक मैं अभिक्रिया लिख रहा हूँ 2A+B और इससे बन रहा है 2C+D। यही जैसे लिख रहा हूँ A+2B और इससे बन रहा है मान लीजिए 3C।
और एक जैसे ए है कोई अभिकारक और इससे टूट के बन रहा है C+D। अब इनको ध्यान से समझना, अणु संकेता क्या है। जैसे यहाँ है 1 मोल तो इसका और 1 मोल ही है इसका, इसमें 2 मोल तो है ए के और 1 मोल है बी का, इसमें 1 मोल तो है ए का और 2 मोल हैं बी के, और लास्ट में 1 मोल है ए का। अब अणु संकेता है क्या, इसके लिए अभिक्रिया होनी चाहिए संतुलित, ये अवश्य ध्यान में रखना। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अणु संकेता गलत होगी, निकाली नहीं जाएगी। संतुलित अभिक्रिया की होती है हमेशा अणु संकेता। तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, आयनों या परमाणुओं की संख्या को ही अणु संकेता कहते हैं। देखिए जैसे निकालें तो इसकी अणु संकेता कितनी आ रही है, अणु संकेता इसकी कितनी होगी 2, और यहाँ पे इस अभिक्रिया की जो अणु संकेता है ये कितनी होगी 3, और इस अभिक्रिया की अणु संकेता ये हो गई 2 और 1 3, और जो लास्ट अभिक्रिया है इसकी अणु संकेता ये हो जाएगी 1। क्लियर बात। अणु संकेता का मतलब अणुओं की संकेता। अब अणु संकेता हुई कैसे, तो क्या किया हमने, अभिक्रिया तो पहले तो क्या हो संतुलित, संख्या किसकी है अभिकारकों की, अभिकारकों की जितने भी अभिकारक हैं उनको आपस में जोड़ दिया। अब ये जो अणु संकेता का मान है ये सैद्धांतिक थ्योरेटिकली निकाला हुआ मान है। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसमें अणु संकेता का मान कहीं भी 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी अणु संकेता का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। अगर अणु संकेता का मान 0 हो गया तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, जैसे मान लीजिए 0 का मतलब कोई भी अभिकारक नहीं है, अगर अभिकारक ही नहीं है तो अभिक्रिया कहाँ से होगी, तो कहने का मतलब अणु संकेता का मान 0 नहीं होता, और न ही अणु संकेता का मान ऋणात्मक होता। ये बात है। तो अणु संकेता जैसे अगर अभिक्रिया लिखना चाहें तो जैसे ये अभिक्रिया है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, एक अभिक्रिया जैसे H2O2 H2O प्लस O2, और एक अभिक्रिया है FeCl2 प्लस Cl3 ले लीजिए SnCl2, और इधर बन रहा है FeCl2 प्लस SnCl4। एक है जैसे CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे बनता है CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल। अब बताएं कि अणु संकेता हमेशा निकाली जाती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की। ये अभिक्रिया संतुलित है, फास्फोरस 1, इधर भी 1, इधर क्लोरीन 5 और इधर भी टोटल 5। इसको देखिए क्या संतुलित है क्या, संतुलित नहीं। इधर हाइड्रोजन 2, इधर 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, जबकि इधर कितने हो गए 3, तो यहाँ पे कर देंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ, एक यहाँ, कितने हो गए 2। इसमें देखिए आगे FeCl3 में इसमें आयरन कितने, 1, इधर आयरन 1, इधर क्लोरीन है 3 2 5, और इधर हैं 4 और 2 6, इधर टिन 1 और इधर भी टिन 1। तो इसको संतुलित कीजिए, जैसे
यहाँ पे लगाया 2, आयरन हो गए 2, तो इधर भी आयरन 2। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन 3 दूनी 6 और 2 8, इधर क्लोरीन 2 दूनी 4 और 4 8, और इसमें जो टिन है SN ये इधर भी 1 और इधर भी 1, संतुलित हो चुकी है। लास्ट अभिक्रिया है ये संतुलित है। ये अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ है, जैसे NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें यहाँ से 1 टूटा तो CH3COONA सोडियम एसीटेट, और इधर बन गया C2H5OH एथिल एल्कोहल। अब इनकी अणु संकेता निकालें, तो देखिए प्रत्येक के लिए इसमें इससे पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है 1, तो इसकी अणु संकेता हो गई 1। इसमें इससे पहले कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितना है पहले लगा हुआ 1, तो इसकी भी अणु संकेता होगी 1। केवल अभिकारक के अणुओं की संख्या देखेंगे, उत्पाद की नहीं। यहाँ पे इसकी देखिए अणु संकेता 2 तो ये है और 1 ये है, तो कुल अणु संकेता कितनी हो गई 3। लास्ट अभिक्रिया देखिए, एक तो है हमारे पास में एथिल एसीटेट और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी अणु संकेता कितनी हो गई 2। कहने का मतलब किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या को ही अणु संकेता कहते हैं, और वो संख्या किसकी होगी, अभिकारक अणुओं की। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक।